चलिए जानते हैं कौन है हनुमान पुत्र और क्या है उनके जन्म की कथा। महर्षि वाल्मीकि के रामायण में बताया गया है कि भगवान हनुमान का एक पुत्र भी था। वाल्मीकि रामायण में इससे संबंधित एक प्रसंग का वर्णन भी मिलता है। आइए जानते हैं उससे जुड़ी कथा के बारे में। जब पाताल लोक के असुरराज अहिरावण ने भाई रावण के कहने पर प्रभु राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था, वह प्रभु राम और लक्ष्मण को पाताल लोक लेकर चला गया था। तब हनुमान जी प्रभु राम और लक्ष्मण को खोजते हुए पाताल लोक पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने जैसे पहरेदार को देखकर अचंभित हो गए। हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो वहां द्वार पर अपने ही समान रूप आकार के बलवान बानर को देखकर आश्चर्य से भर गए। उन्होंने उससे पूछा, कौन हो? तब मकरध्वज ने कहा, मैं परम पराक्रमी पवन पुत्र हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ। हनुमान ने उसे फटकारते हुए कहा, क्या बोलते हो? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरे पुत्र कैसे हो गए? यह सुनते ही मकरध्वज अपने पिता हनुमान के चरणों में गिर गया। हनुमान ने कहा, मुझे भीतर जाने दो। अहिरावण मेरे प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण को बंदी बनाकर ले आया है, मैं उन्हें मुक्त करवाने आया हूँ। फिर हनुमान जी ने पूछा कि तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? तब मकरध्वज ने अपने जन्म की कथा सुनाई। मकरध्वज ने हनुमान जी से बोला कि आप जब माता सीता के खोज में लंका पहुंचे, आपको मेघनाद द्वारा पकड़कर रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। वहां पर रावण ने आपकी पूंछ में आग लगवा दी थी, जिसके बाद आप अपनी जलती पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे। आग बुझाते हुए आपके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक बड़ी मछली ने पी लिया था। उसी एक बूंद की वजह से वह मछली गर्भवती हो गई। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने खाने के लिए उस मछली को पकड़ लिया, लेकिन जब उसका पेट चीर रहे थे तभी उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला, जो कि मैं था। सेवक बालक को अहिरावण के पास लेकर गए। अहिरावण ने मुझे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। वह मैं ही हूँ जो मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मकरध्वज ने कहा, आप मेरे पिता हैं, किंतु मेरा पालन करने वाले ने मुझे द्वार रक्षक नियुक्त किया है और किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। यदि आपको भीतर जाना है तो मुझसे युद्ध करना होगा। तब पिता पुत्र में मल्लयुद्ध प्रारंभ हो गया। हनुमान ने मकरध्वज को उसी की पूंछ में लपेटकर बांध दिया और भीतर प्रवेश किया। वहां जाकर अहिरावण का वध करके राम लक्ष्मण को मुक्त करवाया और अपने कंधे पर बैठाकर जाने लगे। द्वार पर श्री राम ने हनुमान की तरह ही दिखाई देने वाले मकरध्वज के संबंध हनुमान से पूछा और उसे मुक्त करने का आदेश दिया। तब हनुमान ने सारा किस्सा सुनाया और मकरध्वज को मुक्त किया। श्री राम ने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और पातालपुरी का अधीश्वर नियुक्त किया। हनुमान जी ने मकरध्वज को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। हम ऐसे ही पुरानी कथा को आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।